तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, यानी कि जो महाशिक्षक भर्ती वगैरह होने को थी, जिसको लेकर पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान देखिएगा काफ़ी माहौल बनाया गया था। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वर्तमान रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा भी सब कुछ मेंशन किए गए थे। इसके अलावा भी जब लोकसभा चुनाव होने वाला था उसके पहले काफ़ी माहौल बना था। उस दौर के जो शिक्षा मंत्री महोदय थे, या फिर कह लीजिए जो स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय थे, उनके द्वारा बहुत सी घोषणाएं वगैरह की गई थी। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे जो है नॉर्मल होने स्टार्ट हो गई थी, और देखिए इस पर कुछ ठोस कार्रवाई वगैरह आगे नहीं हो रही थी। इसी के मद्देनजर देखिएगा हमारे प्रदेश के शिक्षक भर्ती वाले छात्र हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से तैयारी की है। अलग अलग संगठन हैं, चाहे वो देखिए छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ हो, या फिर जो कला संकाय के जो संगठन वगैरह हैं उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन का जो है आयोजन वगैरह किया जाना था। इसको लेकर डेट्स वगैरह भी निर्धारित हुए थे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन से जो परमिशन मिलना था वो बाकी था। फाइनली आज के डेट में जो अभी अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रही है, साइड में कॉपी भी शो कर रहा हूँ। देखिए रायपुर कलेक्टर महोदय जो है, यानी कि जिला प्रशासन है रायपुर का, उनकी तरफ से सारे परमिशन वगैरह दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ। मैं उस चीज़ को स्पष्ट कर देता हूँ आपको, ताकि आप लोग ध्यान में रखें जो भी यहाँ पे शामिल होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उम्मीद है कि छात्र वहाँ पे उपस्थित रहने वाले हैं। तो मैं टर्म्स और कंडीशन बता देता हूँ। देखिएगा ये जो आपको डेट्स वगैरह मिला है धरना आंदोलन वगैरह का, ये 23 जुलाई 2024 का डेट मिला है। और सबसे पहला टर्म्स और कंडीशन, आयोजन का स्थल जो है ये तूता नया रायपुर रखा गया है। और यहाँ पे जो धरना स्थल है, यहाँ पर जो परमिशंस वगैरह है वो सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक रखा गया है। टाइम ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आयोजन में शामिल होने वाले सदस्य कानून व्यवस्था का विशेष रूप से पालन करेंगे। देखिए कुछ अनाप शनाप चीज़ नहीं करना है, स्टूडेंट है तो उसकी मर्यादा का पालन करना है। तीसरा चीज़, आयोजन में शामिल होने वाले सदस्य किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं करेंगे। चौथा चीज़, आयोजन में शामिल सदस्य धरना स्थल परिसर के अतिरिक्त अन्य किसी भी जगह में जो भी प्रोटेस्ट वगैरह है वो नहीं करेंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट में ही आपको करना है, ध्यान रखना है आपको, उसी के बेस में परमिशन मिला है। पांचवा पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में रैली की कोई अनुमति नहीं होगी। यानी जो चलते फिरते जो भी होता है ना, प्रोसेशन वगैरह या फिर कह लीजिए धरना आंदोलन वगैरह, वो चीज़ नहीं करना है। जो लोकेशन जो स्पॉट आपको दिया गया वहीं आपको रहना है। छठवां पॉइंट, धरना स्थल में ज्ञापन सौंपने के पश्चात धरना जो है शीघ्र उसको ख़त्म करना है, उसके बाद आगे वो चीज़ नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा सातवां पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में कार्यालय या फिर निवास किसी का घेराव नहीं होगा, क्योंकि बातें चल रही थी ना विधानसभा घेराव की, तो ये चीज़ स्पष्ट किया गया है, कोई भी चीज़ घेराव वगैरह नहीं होगा। इसके अलावा देखिए शपथ पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों का विशेष रूप से और अनिवार्य रूप से पालन करना है, ध्यान रखिए। और लास्ट में यहाँ पे जो सशर्त आपको परमिशन वगैरह मिले हैं, यदि उसका कहीं से भी देखिए पालन नहीं होता है, फिर कुछ गलत होता है, तो उस केस में देखिएगा विधिवत जो भी कार्रवाई वगैरह है ना वो की जाएगी। तो सारे पॉइंट स्पष्ट किए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कह देता हूँ कि विशेष रूप से इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। उनके ध्यान रखते हुए जो भी आपका धरना आंदोलन वगैरह है, जो भी आपके मांगे वगैरह हैं, उनको प्रॉपर वे में रखिएगा। पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप लोग जो भी मांगे हैं वो आगे चलकर पूर्ण होगी। यानी कि जो महाभर्ती, जितनी भी बड़ी भर्ती हो 33 है, उससे बड़ी भी होती हो तो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ मेंशन किया गया था, वो चीज़ वादा किया गया था, तो उस वादे को पूर्ण भी होना चाहिए। तो चलिए, आप लोग की मांग पूरी हुई है। बहुत बहुत बधाई सभी को। एक अच्छे तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाइएगा, और बिल्कुल जो भी हमारी तरफ से संभव हो पाएगा वो हमारी तरफ से मदद आपको बिल्कुल मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।